हम बैठक का रुख करेंगे। बीजेपी ऑफिस में बड़ी बैठक का जो है, उसके बाद जो वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है वो संबोधित कर रहे हैं, सुनते क्या कह रहे हैं। तो चुनावी रणनीति पर चर्चा के लिए जो बैठक रखी गई थी, बैठक के बारे में अब ज्यादा जानकारी दे रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। तो एमपी के सीनियर नेताओं के साथ ये बैठक चल रही थी। सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री सिंधिया, तोमर भी इसमें मौजूद थे। 12 जो है बड़े नेता, सीनियर लीडर्स, वो इस बैठक में मौजूद थे। और एक बड़ी बैठक जो कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ले रहे थे। इस बैठक के बाद अब ये जो है, इस बैठक के बारे में चर्चा के लिए इस बैठक की अंदर क्या बातचीत हुई और क्या निर्णय लिए गए, इसकी जानकारी अब दी जाएगी। तो अमित शाह एक बड़े मुद्दे को लेकर यहां पर पहुंचे थे, जीत का मंत्र देने के लिए, और चुनाव में जीत का मंत्र देने के लिए पहुंचे थे। 2023 के चुनाव के लिए खास रणनीतियां इस बैठक में बनाई गई होगी। तो बीजेपी ऑफिस जो कि बड़ी बैठक आज सुबह से चर्चाओं में रही। अमित शाह का दौरा और अमित शाह के आने के बाद ये खास तौर पर इस बैठक के लिए इसकी चर्चा बनी रही। और विजय के लिए मध्य प्रदेश के चुनाव में विजय की रणनीति के साथ व्यापक गहराई के साथ मंथन आज 2023 के चुनाव को लेकर के हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सुदृढ़ता के साथ जो हमने कार्यक्रमों को तैयारी की है, उस निमित्त सारी समीक्षा करने के बाद अब मध्य प्रदेश के अंदर माननीय अमित शाह जी ने आज ऐलान कर दिया है कि विजय संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जय हिंद, जय भारत। बूथ विजय संकल्प अभियान, आपको पता है बूथ विजय का अभियान में यही है। ओवरऑल पूरे चुनाव की दृष्टि से विजय संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। और जो मैंने कहा कि राजनीतिक दृष्टि से सारी परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए एक सूत्र रणनीति के साथ हम आगामी समय में मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के विजय के अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। तारीख वगैरह सारी चीजें भी और जो डिटेल है वो बाद में आपको सबको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कह रहे थे कि विजय संकल्प अभियान की शुरुआत होगी और यही इस बैठक में डिसाइड किया गया है। तारीख वगैरह सब बाद में धीरे धीरे करके बताई जाएगी। तो जीत का मंत्र फूका है, जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं सुबह से ही, कि खास तौर पर अमित शाह अगर यहाँ आएंगे तो जीत का मंत्र जो है यहाँ के लोगों को दिखा के जाएंगे। निश्चित तौर पर मिशन 2023 की तैयारी के लिए बहुत ही अहम बैठक ये हुई है। तो आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बैठक स्थल की ये तस्वीरें। अमित शाह यहाँ आए और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक ली। 12 सीनियर लीडर्स इस बैठक में मौजूद थे। अमित शाह रवाना हो रहे हैं। आप सीधी तस्वीरें देखिएगा इस वक्त बंसल न्यूज पर, सीधी तस्वीरें। और बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर, जैसा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया है, लंबी चली बैठक और जो बात थी कि 11 बजे तक बैठक चलेगी, अमित शाह अभी रवाना हो रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त नजर आ रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तस्वीरें आप देखिएगा सीधी। और इस वक्त बैठक खत्म हो गई। बड़ी खबर, बैठक खत्म हो गई। करीब 3 घंटे ये बैठक चली है और बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद तमाम पदाधिकारी यहां से रवाना हो रहे हैं। आप तस्वीरें आप सीधी देखिएगा इस वक्त। बड़ी खबर है। और तेज बारिश भी यहां शुरू हो गई। सामने देखिएगा तस्वीर, बड़े नेता खड़े हुए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कैलाश विजयवर्गीय को आप देख सकते हैं, और साथ ही वरिष्ठ जो नेता नरेंद्र सिंह तोमर, ये देखिएगा, ये सीधी तस्वीर आप रवाना हो रहे हैं। और इस वक्त बैठक खत्म हो गई। बैठक में 12 लोग मौजूद थे और बैठक का लब्बो लुबाब जो नजर आता है, जो कहा जा रहा था कि सीधा कहेंगे अमित शाह, शायद सीधा एक बड़ा संकल्प इस बैठक के बाद ये तय हो जाएगा कि कहां आखिर। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर, कि संकल्प यानी जीत का संकल्प अभियान शुरू करने वाली भारतीय जनता पार्टी थोड़ी देर पहले बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी है। और तस्वीरें देखिएगा आप, एक वक्त दिखा देता हूं, यहां से रवाना हो गए तमाम लीडर। अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना, उनके पीछे
तमाम वरिष्ठ लीडर, चाहे हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, बीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और रवाना हो गए। यानी बैठक खत्म हो गई। बैठक का मूल एजेंडा जो समझ आया वो यही है कि समन्वय के साथ आगे बढ़ना है और किसी भी कीमत पर हमें चुनाव जीतना है। जो बातें कही गई है उसमें मुख्य मुद्दा यही रहा है 2023 का चुनाव जीतना। और नेतृत्व की जहां तक बात है, चूंकि खुद बीडी शर्मा सामने आए हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा यानी विष्णुदत्त शर्मा और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ने जा रही भारतीय जनता पार्टी, जो पहले से कह रही थी, यानी तमाम अटकलों को खारिज कर दिया गया। और अब हम ये कह सकते हैं कि तमाम अटकलों को खारिज करने के बाद स्थितियां बिल्कुल साफ हो गई है कि दो बड़े नेता जो पहले से नेतृत्व करते रहे, एक संगठन का और दूसरा मध्य प्रदेश का। और ये तस्वीर आप देखिएगा, इस वक्त मैं दिखाता हूं, हितानंद शर्मा को आप देख सकते हैं, मुरलीधर राव जो कि प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, दूसरी तरफ प्रभारी मुरलीधर राव को भी देख सकते हैं। तो तमाम लीडर यहां से रवाना होते हुए, और जो बैठक 2 घंटे से चल रही थी, आज बैठक में ये बिल्कुल साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी किस लाइन पर आगे बढ़ने वाली है। और अब ललित ये बहुत स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो 3 घंटे बैठक चली है, बैठक में सिर्फ एक ही लाइन है, वो है विजय संकल्प अभियान। विजय संकल्प अभियान की तारीख भी एक आध दिन में तय हो जाएगी। तारीख नहीं बताई गई विष्णुदत्त शर्मा की तरफ से, सिर्फ एक लाइन उन्होंने बताई कि हम विजय संकल्प की तरफ बढ़ रहे हैं और पहले से बेहतर, भले 18 में हार हुई है लेकिन 2023 में हम इतिहास रचने वाले हैं। और अमित शाह ने ये साफ कह दिया है कि सारी बातों को भूल जाइए, सिर्फ एक बात याद रखना चाहिए, वो बात है जीत का संकल्प। और उसी जीत के संकल्प के साथ विजय संकल्प अभियान की शुरुआत करने जा रही भारतीय जनता पार्टी, उसकी तारीख भी सामने आ जाएगी। करीब 3 घंटे बैठक चली। बैठक में 12 मेहमान मौजूद थे, वरिष्ठ लीडर मौजूद थे। 3 लीडर बीरेंद्र खटीक की बात करें, अजय जामवाल, यशे प्रकाश, वो बैठक में शामिल नहीं हुए। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि समन्वय के साथ आगे बढ़ना है, जीत का मंत्र। और ये तो ये तस्वीरें आप देखिए, जोश नजर आ रहा है। हितानंद शर्मा को आप देख सकते हैं, यानी जो ऊर्जा भरने का काम किया होगा। ये तस्वीरें कई बार खुद बयां कर देती है कि बैठक के भीतर रहा क्या होगा। हितानंद शर्मा की भाव भंगिमा आप देख सकते हैं कि सारे लीडर जो वहां खड़े हुए हैं, बड़े वरिष्ठ लीडर रवाना हो गए अमित शाह को छोड़ने एयरपोर्ट की तरफ। और बाकी जो लीडर की तस्वीरें दिखाई दे रही है, उससे लगता है कि जोश में है और ऊर्जा भरने का काम जो अमित शाह जी ने किया है, जिनके बारे में कहा भी जाता है कि वो जब भी आते हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार कर देते हैं। और ये समझ आ रहा है कि साफ तौर पर 2023 का चुनाव ये संकल्प है, जीत का संकल्प है, और जीत के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने वाली। चलिए, बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। और जो है लगातार हम बैठक के बारे में बता रहे हैं, तो एमपी में विजय संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर लगातार इस बैठक को कवर कर रहे थे और उन्होंने इसकी जानकारी दी। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी इस बात की जानकारी दी है कि एमपी में अब विजय संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। सुबह से लगातार चर्चाओं में इस बैठक भी थी। और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता सूरज शर्मा जुड़ गए हैं। सूरज, क्या कुछ जानकारी आ रही है इस बैठक के बारे में? देखिए, बैठक का लबोलबाब यही निकला है किस तरीके से 23-24 को लेकर आगे बढ़ना है। विजय संकल्प की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसको लेकर बहुत जल्दी एक प्लान भी भारतीय जनता पार्टी का सामने आएगा कि विजय संकल्प की शुरुआत कैसे करनी है, किस प्रकार के कार्यक्रम होना है प्रदेश भर में, उसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। और जिस तरीके से आज 12-15 नेताओं के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंथन किया, उद्देश्य एक ही है, किस तरीके से विजय संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। 2023 सामने है, 4 राज्यों में 23 के चुनाव है और उसके कुछ महीने बाद ही देश में लोकसभा के चुनाव होना है। तो कुल मिलाकर किस तरीके से देश भर में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है, फिर से 24 में सरकार बनानी है, उसको लेकर बैठक की। और यही कारण है कि संकल्प, विजय संकल्प जो अभियान है, जिसे हमने देखा पिछली बार खासतौर से सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ बीजेपी आगे बढ़ी थी और इस बार विजय संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। तो यही लबोलबाब बैठक का निकल के आ रहा है कि तमाम वरिष्ठ नेता जो खासतौर से मध्य प्रदेश के, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, प्रदेश प्रभारी हो, सह प्रभारी हो, या मध्य प्रदेश के जो लोकसभा सांसद है, जो खासतौर से दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हैं, इसके अलावा हाल ही में जिस तरीके से भूपेंद्र यादव को प्रदेश प्रभारी बनाया चुनाव का, उनके साथ सह प्रभारी बनाए गए हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर्स बनाए हैं, तो तमाम पदाधिकारियों के बीच यही चर्चा कि किस तरीके से 23-24 को लेकर आगे बढ़ना है, किस तरीके से पूरे देश में कमल खिलाना है, उसको लेकर तैयारी की जा रही है। और सबसे एक फीडबैक भी लिया है किस तरीके से विजय संकल्प यात्रा की हम शुरुआत कर सकते हैं। खासतौर से 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में है, जिसमें 96 सीट कांग्रेस के पास है, 134
पर बीजेपी काम कर रही। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो हारी हुई सीटें हैं उनको लेकर कैसे काम करना है, किन किन लोगों को जिम्मेदारी देना, उन तमाम चीजों को लेकर बातचीत की जा रही है। और यही एक कारण है कि अब विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत के बाद अब जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं वो दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे। तो वो तस्वीर में दिखाना चाहूंगा ललित आपको, ये वो तस्वीर है जो हमने पहले भी दिखाई थी कि अब धीरे धीरे जो काफिला है वापसी की तरफ है। यानी कह सकते हैं कि ये यहाँ से दिल्ली के लिए वापसी हो रही है, लेकिन विजय संकल्प अभियान का शुभारंभ भी इस बैठक के बाद ही होगा। तो धीरे धीरे देखिए ये काफिला निकलता हुआ ये जैमर की गाड़ी जा रही है और इसके पीछे आपको नजर आ रही है वो गाड़ी, इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे ये काफिला एयरपोर्ट के लिए तरफ रवाना हो रहा है, जहां पर विशेष विमान से गृह मंत्री अमित शाह जब दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पीछे देख रहे हैं अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का काफिला जा रहा है। तो कुल मिलाकर विजय संकल्प अभियान यानी बीजेपी को कैसे 23-24 में जिताकर प्रदेश में देश में ले जाना है, उसको लेकर बातचीत की गई है। तमाम जो अटकलें थी उन पर भी कहीं ना कहीं विराम लगा है, चाहे मेरी मुलाकात का हो, बाकी सब चर्चाएं हो, सब एक साथ हैं और सब कैसे आगे बढ़ रहे हैं, यही कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश है। और ये जो काफिला आपको नजर आ रहा है, ये काफिला भी वैसा ही है कि तमाम मध्य प्रदेश के नेता हो, जो प्रदेश के स्तरीय हो, देश स्तरीय हो, वो एक साथ मिलकर काम करेंगे। और किस तरीके से 23-24 में विजय संकल्प के साथ आगे बढ़ना है, उसी की तैयारी है और ये झलक भी उसी की नजर आ रही थी। ललित बिल्कुल, चलिए अब आप हमारे साथ बने रहिए सूरज। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी। शरद जी, चूंकि एक महत्वपूर्ण बैठक थी, लगातार कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि अमित शाह आएंगे, पता नहीं क्या होगा, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ बात हुई समन्वय की, बात हुई एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की। लेकिन जो बूथ मैनेजमेंट होता है उसको लेकर क्या आपको लगता है कि ये खास तौर पर इस पर भी ध्यान दिया गया होगा इस बैठक में? देखिए ललित, बंसल न्यूज ने सुबह से ही इस बात को बहुत स्पष्ट करने की कोशिश की थी कि अमित शाह आ रहे हैं तो विश्वास का मंत्र लेकर आ रहे हैं। वो किसी बदलाव का, किसी परिवर्तन का या कोई ऐसा मंत्र लेकर नहीं आ रहे हैं कि ये नहीं, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ एक चीज लेकर आए कि आपके पास वो सब कुछ है जो आपको जीत की दहलीज तक पहुंचा सकता है, और उसका नाम है एक दूसरे का समर्थन, एक दूसरे को सपोर्ट करना, टीम स्पिरिट के साथ काम करना। हमारा बूथ सबसे मजबूत, जिसकी बात आप कर रहे हैं, और बूथ लेवल तक अपनी तैयारी को इतनी जबरदस्त रखना, और इसी का समन्वित रूप से कोऑर्डिनेटेड जो नाम है वो है विजय संकल्प यात्रा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि विजय के संकल्प के साथ की जाने वाली ये यात्रा है। तारीख जैसा मनोज बता रहे थे कि 1-2 दिन में तय हो जाएगी। और विजय संकल्प यात्रा, मुझे लगता है कि अलग अलग रीजन में इसको अलग अलग जो लीडर्स हैं, हो सकता है मालवा निमाड़ में इसकी जिम्मेदारी संभालें कैलाश विजयवर्गीय जी, बघेलखंड में यानी विंध्य रीजन में राजेश शुक्ला जी, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी और कुछ प्रमुख नेता इसका दायित्व संभालें। बुंदेलखंड में प्रहलाद पटेल जी, मलैया जी, उमा भारती जी भी, ये तमाम नेता इस रूप में सामने आए। और इसी तरह जो मध्य भारत का क्षेत्र कह लीजिए आप, भोपाल और उसके आसपास का, वहां भी यहाँ के अहम नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी समन्वित रूप से इन यात्राओं में लगभग महत्वपूर्ण स्थानों पर, महत्वपूर्ण सीटों पर जाएंगे। तो सिर्फ एक मंत्र है, एक सकारात्मकता का भाव भरना है कि आपके पास वो सब कुछ है, आपको सिर्फ एक साथ अटूट और अभिन्न रूप से खड़े होकर पार्टी के लिए जीत के भाव और संकल्प के साथ काम करना है। आपको याद होगा कि बंसल न्यूज ने सुबह से ही ये स्टैंड लेकर ये बात कही थी। मुरलीधर राव जी भी, उनसे भी बंसल न्यूज की बातचीत हुई थी। तो साफ था कि बीजेपी शिवराज सिंह चौहान और वी.डी. शर्मा जी की लीडरशिप को लेकर पूरी तरह ये मानती है कि ये दोनों नेता बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और इन दोनों के साथ ही 2023 का जो संकल्प है जीत का, उसे पूरा किया जा सकता है। और शिवराज जी निर्विवाद तौर पर एक ऐसे लीडर है जो बीजेपी के लिए हमेशा से न सिर्फ एक जिताऊ नेता रहे हैं, बल्कि जो उनका मास कनेक्ट है वो जबरदस्त रहा है। और वी.डी. शर्मा जी चौथी पीढ़ी का नेतृत्व है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का, और उन्हें निरंतर सहयोग और समर्थन सरकार और संगठन की तरफ से है।
तो कुल मिलाकर एक खुशगवार वातावरण में ये बैठक संपन्न हुई है, जहां ऐसा नहीं है कि कमियों पर चर्चा नहीं हुई है या चैलेंजेस पर और चुनौतियों पर बात नहीं हुई है। लेकिन जैसा बीजेपी का नियम है कि वो सारी चीजें बाहर आना काफी कठिन होता है, लेकिन बात हुई है। और अमित शाह का यही कहना है, जो हमारी कुछ नेताओं से बात हुई, कि उन्होंने कहा मुझे सब पता है कि कितने लोग बहुत मन से काम कर रहे हैं और कुछ का मन कुछ विचलित भी है, मुझे ये इस बात की भी जानकारी है। लेकिन मेरा सभी से आग्रह है कि ये समय अपने मन के भीतर जो भी भाव है उसको पीछे रखने का है और पार्टी संगठन को आगे बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी की जीत की आधारशिला रखने का है। तो उन्होंने संकेतों में ये भी कह दिया कि मेरे पास पूरी जानकारी है और अब मध्य प्रदेश के 2 प्रभारी हैं जो रिपोर्टिंग केंद्रीय नेतृत्व को निरंतर करेंगे, भूपेंद्र यादव जी और अश्विनी वैष्णव। तो ये दोनों लीडर एक सांगठनिक क्षमता के धनी राजनेता की इमेज रखते हैं और इन दोनों के जरिए पल पल की रिपोर्ट दिल्ली के पास होगी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व जेपी नड्डा, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास होगी। क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के लिए, क्योंकि इसकी साख एक संगठन के धनी भारतीय जनता पार्टी के राज्य के रूप में है। तो इसे रिटेन करना, इस पर अपना कब्जा कायम रखना बीजेपी की एक बहुत बड़ी चुनौती है। अन्यथा 2024 के लिए भी अगर मगर के सवाल उठाने वाले उठा सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक पॉजिटिव नोट पर बैठक समाप्त हुई है, लेकिन संकेतों में, इशारों में बहुत कुछ कह भी दिया गया है और हमें लगता है कि इसका असर भी बीजेपी में बहुत गहराई तक जाएगा। ललित। बिल्कुल शरद जी, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि अब यहाँ एक ही जोड़ी चलेगी, शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा, यानी कि एक संगठन में और एक सरकार में, और इन्हीं के साथ मिलकर समन्वय किया जाएगा बाकी सारे नेताओं के साथ और एक जीत का संकल्प लेकर जो है वो लोगों तक पहुंचेंगे। लेकिन लगातार बैठकों का जो है दौर जारी है शरद जी। खास तौर पर कल ही की बात करें तो कल दिल्ली में भी एक बड़ी बैठक होने वाली है, छत्तीसगढ़ में भी 14 तारीख को अमित शाह आने वाले हैं। तो क्या लगता है जो है लगातार जो है बैठक करके जो अमित शाह जो है वो बीजेपी को कहीं न कहीं हर तरफ जीत का मंत्र दे रहे हैं और लोगों में, उनके कार्यकर्ता में उत्साह बढ़ाने का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आपको याद होगा कि जुलाई के पहले सप्ताह में दिल्ली में बहुत सघन बैठक हुई थी बीजेपी की टॉप लीडरशिप के 4 सबसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षरों की, और इनके नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, BL संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, और जेपी नड्डा जी। और इन सब की बैठकों के बीच में रणनीति एक बनी, न सिर्फ 5 राज्यों की जहां चुनाव होने हैं, बल्कि लोकसभा को लेकर भी विचार विमर्श बहुत मजबूती से हुआ। और उसी के साथ ये भी तय हुआ कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, यानी ब्लूप्रिंट जो है वो जुलाई के पहले सप्ताह में जो 3 दिनों तक लगातार बैठक चली भारतीय जनता पार्टी की इन्हीं 4 महत्वपूर्ण नेताओं की, उसमें मंत्र तय हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण फोकस जो रखा गया वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर रखा गया, क्योंकि राजस्थान को लेकर बीजेपी का आत्मविश्वास ये कहता है कि वहां हर 5 साल में सरकार बदलती है, तो इस बार का टर्न बीजेपी का है। तो बीजेपी वहां को लेकर उतनी चिंतित नहीं है जितनी इन दोनों राज्यों को लेकर उसकी सोच है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक बहुत महत्वपूर्ण है संगठन की दृष्टि से, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जिस तरह से अपनी लोकप्रियता को बरकरार रख रहे हैं वो बीजेपी के लिए एक चुनौती है। तो रणनीति बन चुकी थी, अब उसके क्रियान्वयन का मंत्र अमित शाह जी को राज्यों में पहुंचाना था। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से हुई है, राजस्थान और तेलंगाना अभी बाकी है, और पूर्वोत्तर का जो एक राज्य है उसको लेकर भी बीजेपी आश्वस्त है कि वहां वो अपनी बढ़त को और अपने दबदबे को बरकरार रख सकती है। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी रणनीतिक बैठक का जो ये कहा जा सकता है कि अमित शाह के यहाँ आने के बाद हुई। 12 जो है वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल थे, और वीडी शर्मा ने जैसा कुछ कहा है, उन्होंने कहा कि एक संकल्प लिया है जीत का और उसका एक अभियान चलाया जाएगा, पूरे प्रदेश में ये अभियान चलाया जाएगा। तो वरिष्ठ नेताओं के साथ ये बैठक खत्म हो गई है, अमित शाह जा चुके हैं। और एक बार फिर आपको सुनाते हैं वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा। प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति का गहराई के साथ सूक्ष्म विश्लेषण आज माननीय अमित शाह जी के समक्ष उनके नेतृत्व में हुआ है, और विजय के लिए कि मध्य प्रदेश के चुनाव में विजय की रणनीति के साथ व्यापक
गहराई के साथ मंथन आज 2023 के चुनाव को लेकर के हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सुदृढ़ता के साथ जो हमने कार्यक्रमों को तैयारी की है, उस निमित्त सारी समीक्षा करने के बाद अब मध्य प्रदेश के अंदर माननीय अमित शाह जी ने आज ऐलान कर दिया है कि विजय संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। और चलिए